गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जलवायु कर रहे थे। तो जलवायु में कल हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। 6 कारक उनमें हमने किए थे: अक्षांश, उच्चावच, वायु दाब, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, भौतिक लक्षण। आज जलवायु के 2 प्रकार, सम और विषम जलवायु क्या होती है। हम वो समुद्र से दूरी पड़ते समय भी इसका जिक्र आया था। सम जलवायु, जहाँ जलवायु सारा साल समान रहती है, यानी टेम्परेचर समान रहता है, एक जैसा। जैसे हमारे दक्षिण भारत की जलवायु है, पूरा साल एक जैसा टेम्परेचर रहता है, एक जैसा जलवायु रहती है। और विषम जलवायु जैसे हमारी उत्तर भारत की जलवायु है, जिसमें परिवर्तन आता रहता है, हर मौसम आता है। उन ऋतु की बात करेंगे आगे, तो वो विषम जलवायु होती है। भारत की जलवायु की बात करें, भारत की जलवायु कैसी है। पहले दिन हमने छोटा सा ग्लोब का एक प्रतिरूप सा दिखाया था आपको। उसमें 3 अक्षांश रेखाएं दिखाई थी: भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, और हमने ये पढ़ा था कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा तक टेम्परेचर समान रहता है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर जलवायु खंडों में बांटती है। दक्षिण भारत जो है वो आ गया उष्णकटिबंध में, और उत्तर भारत आ गया समशीतोष्ण कटिबंध। अब ये कटिबंध क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझते हैं। कटिबंध जो है, जलवायु के आधार पर पूरे विश्व को हमने कटिबंधों में बांटा है, नाम दिए हैं। जैसे गर्म जलवायु है वो उष्ण कटिबंध, ठंडी जलवायु है वो शीत कटिबंध। उष्ण माने गर्म होता है, शीत माने ठंडा होता है। इसी प्रकार फिर जहाँ पर जलवायु मिक्स है वहाँ पर शीतोष्ण है, शीत प्लस उष्ण है। कहीं समशीतोष्ण, जैसे हमारे उत्तर भारत की है समशीतोष्ण है। तो ऐसे ही ये नाम दिए हैं जलवायु के आधार पर। कटिबंध का अर्थ है ये। और सामूहिक रूप से यदि पूरे देश की जलवायु को एक नाम दें तो उष्ण आर्द्र जलवायु है। उष्ण माने गर्म, और आर्द्र ये शब्द भी समझने का है। आर्द्र मतलब जहाँ हवा में नमी होती है। आर्द्र का मतलब होता है नमी। जैसे ठंड में हवा में नमी होती है, गर्मियों में लू जब चलती है ना, वो गर्म हवा होती है। यानी हवा गर्म ही तब होती है जब उसमें आर्द्रता नहीं होती। उसको शुष्क बोलते हैं, शुष्क वायु, यानी सूखी, बगैर नमी की, बगैर हवा पानी की। तो ये होता आर्द्र या शुष्क जलवायु। तो भारत की जो जलवायु है कर्क रेखा उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। एक तो समशीतोष्ण उत्तर भारत की, और दक्षिण भारत की उष्ण कटिबंध। और संयुक्त रूप से यदि पूरे देश की जलवायु का नाम लें तो उष्ण आर्द्र है। अब बात करते हैं ऋतुओं की। अच्छा, हमने बात की थी सम और विषम जलवायु की। विषम जलवायु वहाँ होती है जहाँ पर अलग अलग 4 ऋतुएं आती हैं। अलग अलग ऋतुएं आती हैं, सॉरी 4 नहीं, भारत की ऋतुएं 4 हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं हैं। कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आगे बढ़ता हुआ मानसून की ऋतु, और पीछे हटता हुआ मानसून की ऋतु। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, हालांकि नवंबर में थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है। दिसंबर से फरवरी तक 3 महीने शीत ऋतु के हैं। इसमें तापमान कम होता है, वायु में आर्द्रता अधिक होती है, ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक, हालांकि हमारे यहाँ जून में भी गर्मी होती है, लेकिन केरल में मानसून स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसको मानसून में ऐड करते हैं जून को। तो इसमें वायु में आर्द्रता की कमी होती है या शुष्क वायु होती है, तापमान अधिक होता है, अत्यधिक गर्मी होती है।
उसके बाद आगे बढ़ता हुआ मानसून जून से सितंबर तक। अभी जैसे ग्रीष्म में हमने बात की थी, जैसे हमने आगे बढ़ते हुए मानसून में गर्मी में बात की थी कि जून को हम मानसून में काउंट करते हैं। आगे बढ़ता हुआ मानसून जून से सितंबर तक। देश में अधिकतर वर्षा इन्हीं महीनों में होती है। और उसके बाद पीछे हटता हुआ मानसून मध्य सितंबर से नवंबर तक। यानी मानसून, अगला टॉपिक हमारा मानसून ही होगा, उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे मानसून क्या है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे पीछे हटता है। अगले टॉपिक में हमारा ये मानसून ही रहेगा, वो विस्तार से हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ता हुआ मानसून, जब जून में मानसून आता है उसको आगे बढ़ता हुआ मानसून बोलते हैं। वो पूरे देश में घूम के फिर वापस जाता है तो उसको पीछे हटता हुआ मानसून बोलते हैं। हवाएं जब वापस मुड़ती हैं हिमालय पर्वत तक जाकर, हिमालय पर्वत से टकरा कर, तो उसको पीछे हटता हुआ मानसून बोलते हैं। जब आगे बढ़ता हुआ मानसून होता है उसमें ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जब वापस आती हुई हवाएं होती हैं तब भी उनमें कुछ पानी की मात्रा होती है, तो वापस जब वो जाती हैं तो जाते हुए वो बची हुई बारिश भी वो करती है। तो कल ये मानसून में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमने भारत की जलवायु, भारत की ऋतुएं वो जाना, कल हम मानसून पढ़ेंगे और मानसून में कितनी बारिश होती है और मानसून के अलावा और कौन से बारिश के महीने या बारिश की कौन सी और वजह होती हैं वो हम कल आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।